हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से दशम भाव में स्थित ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव में कोई भी ग्रह है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आपको इस विषय से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्राप्त होगी। आपके कुंडली में आप देखिए कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 10वें भाव में जो भी ग्रह है वह कैसा फल देगा, कैसा उसके जीवन पर आपका प्रभाव पड़ेगा, कैसा आपकी सफलताओं पर, आपके धन पर, आपके सुख पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और वह बैठा ग्रह आपके चंद्रमा को किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये सब आज की वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष में चंद्रमा को बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होता है और नज़दीक होने के कारण प्राणी मात्र पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, सबसे कम समय के लिए रहता है। और चंद्रमा की जो गति है वो सभी ग्रहों में सबसे तेज होती है। इस कारण क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति के मन पर होता है और जिस प्रकार व्यक्ति का मन बदलता रहता है, व्यक्ति का मन आज कुछ कर गया, आज कुछ कर गया, तो इस प्रकार चंद्रमा की गति भी बहुत तेज बदलती है। चंद्रमा की गति के कारण ही व्यक्ति का मन बार बार बदलता है। जो मूड में परिवर्तन आते हैं वो चंद्रमा की गति कारण आते हैं। और चंद्रमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम गोचर में भी कुछ देखते हैं तो वो भी चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही देखते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, सुख का कारक होता है, यात्राओं का कारक होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, शनि से दृष्ट हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या 6, 8, 12 में हो, 2 पाप ग्रहों के बीच में हो, 2 से ज़्यादा पाप ग्रह उसको देखते हो, अगर इस तरह की स्थिति चंद्रमा की कुंडली में बनती है तो ऐसा व्यक्ति अलग थलग रहने वाला था, समाज से कम बोलने वाला, सभी से कम मिलने जुलने वाला होता है और अपने में खोया वैसा व्यक्ति रहता है और तरह तरह की जो जिनका चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं होता है उनको सोचता रहता है। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, गुरु से दृष्ट होता है, शुक्र के साथ होता है और इस तरह की स्थिति हो, मतलब शुभ ग्रह से युक्त हो और शुक्ल पक्ष का हो, तो ये स्थिति चंद्रमा की अच्छी बनाती है। ऐसा व्यक्ति सभी से मिलने जुलने वाला होता है, सभी से हंसकर बोलने वाला होता है और अपने दुख और सुख को बांटने वाला होता है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत होता है तो ये पूरी कुंडली को मजबूत बना देता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और ये कहा जाता है कि अगर मन व्यक्ति का मजबूत है, मन से व्यक्ति अगर जीत जाता है तो वह जीवन में भी जीत जाता है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा से 10वें भाव में चंद्र कुंडली बनाइए। चंद्र कुंडली जहां चंद्र बैठे हैं उससे 10 भाव आगे गिनिए और 10 भाव आगे गिनने पर जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठता है उसका क्या फल आपको मिलेगा। जैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में राहु है, यहाँ पर अगर राहु है चंद्रमा से 10वें भाव में, तो ये इस बात को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति धनी होगा, ऐसा व्यक्ति सुखों से युक्त होगा और ऐसे व्यक्ति जिस भी काम को हाथ में लेगा उस काम को 100% पूरा करेगा। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान यश प्राप्त करेगा और जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। अंततः व्यक्ति अपने धन से, अपने मन से और अपने सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। अब अगर चंद्रमा से 10वें भाव में मंगल होता है तो ये इस प्रकार का प्रभाव देता है कि मंगल ऐसे व्यक्ति को साहसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जो भी व्यक्ति ठान लेता है उसी को काम को करता है, किसी भी बड़े छोटे की नहीं सुनता है। और व्यक्ति धनी होता है, क्रूर बुद्धि का ऐसा व्यक्ति होता है, लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है या बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर रहता है। पूरे आचरण वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अनीति से धन कमाने वाला हो सकता है और कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन कुछ कमियां भी ऐसे व्यक्ति में होती हैं। जब कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में बुध होता है तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है या अच्छी स्थिति होती है क्योंकि बुध बोलने का कारक है, वाणी का कारक है, विद्या का कारक है, पढ़ने पढ़ाने का, ज्योतिष का, इन सब का कारक भी माना जाता है, व्यापार का कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है और उसके मन में, अगर व्यापारी है तो उसके मन में अपने काम को लेकर, जैसे व्यापारी है तो व्यापार को लेकर या अपने किसी दूसरे काम को करता है, पढ़ाने का, दूसरे काम का, तो अपने काम को लेकर उसके व्यक्ति मन में हर समय चीज़ें चलती रहती हैं, नई नई योजनाएं चलती रहती हैं। ये अच्छा योग होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विद्या कला से संपन्न होता है, मतलब उसके अंदर विद्या कला दोनों प्रकार के गुण टैलेंट होते हैं और उन्हीं से वह धन कमाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति
धार्मिक भी होता है और अपने धर्म को अच्छे से निभाने वाला होता है। पुत्र सुख से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, विख्यात होता है, धार्मिक होता है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब दसम भाव में चंद्रमा से दसम भाव में बुध हो तो ये भी आपके मन पर आपको अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। चंद्रमा से जब दसम भाव में गुरु होता है तो गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु विवेक का कारक है, गुरु सुख समृद्धि धन संपदा पुत्र सुख और संतान का कारक है। गुरु ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो तो ये स्थिति खराब हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में सुख समाप्त हो जाता है सब कुछ होते हुए भी। तो चंद्रमा से जब गुरु दसम भाव में आते हैं तो ये अपने आप एक अच्छी स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति सभी सुखों से युक्त, क्योंकि ये एक तरह से गजकेसरी योग का निर्माण होता है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का केंद्र का संबंध ये बेहद ही श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति के मन को मजबूत बनाने वाला ऐसा व्यक्ति मनोबली होता है, मतलब अपने मन से बल लगाने वाला होता है और उस बल से व्यक्ति जीवन में मान सम्मान धन संपदा सफलताओं को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राजतुल्य होता है, मंत्री होता है, सरकार में अच्छे पद को प्राप्त करने वाला और सरकार में अपने प्रभाव को भी बढ़ाने वाला होता है, धर्मात्मा होता है, परोपकारी होता है, ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति चंद्रमा से दसम भाव में सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति जो भी सलाह दूसरों को देता है वह उसके लिए कारगर होती है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों को सलाह देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करता है बड़े फोकस तरीके से करता है, अच्छे ध्यान मन लगाकर करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का ध्यान कम भटकता है और अपने कार्यों पर, अपने नैतिकता पर, अपने जीवन के अच्छे आचरण पर अधिक रहता है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा से दसम भाव में शुक्र होता है तो ये भी अपने आप एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में जितने भी शुभ ग्रह होंगे उतना ही व्यक्ति जीवन में सुख भोगने वाला होगा या सुख प्राप्त करने वाला होगा। अब शुक्र यहाँ पर भोग के कारक, ऐश्वर्य के कारक, धन के कारक होते हैं। तो जब चंद्रमा से दसम भाव में शुक्र आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, धनी होता है और ऐसे व्यक्ति धनी होने के साथ साथ भोगी प्रवृत्ति का भी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उस पर चरित्र पर लांछन लगता है, क्योंकि देखिए शुक्र कर्म का भाव होता है, मतलब वो दसम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है और मन से आपका जो कर्म जुड़ता है वो शुक्र से जुड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपनी भोगी प्रवृत्ति के कारण अपने जीवन में अपमान भी सहते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी या अपमान भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धनी होता है, सरकार से लाभ लेने वाला होता है, सरकार से धन कमाने वाला होता है, लेकिन चरित्र का कमजोर होता है और चरित्र के कमजोर होने के कारण ही जीवन में बेहद परेशानियां भी उठाता है, लेकिन सुखों को प्राप्त करता है। सभी सुखों को, जो भी वह मन में सुख चाहता है उसको सभी प्राप्त होते हैं और जीवन में धन संपदा सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है, लेकिन चरित्र की कमी होती है। चरित्र कमजोर होता है, मान सम्मान की कमी भी रहती है, अपमान भी ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ये स्थितियां चंद्रमा से शुक्र दसम भाव में होती हैं। जब भी कुंडली में चंद्रमा से दसम भाव में शनि होता है तो ये अपने आप में एक स्थिति बनाता है जिसमें व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है। मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, धन की कमी नहीं होती है, कार्यक्षेत्र की कमी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति जीवन में दुखी होता है, अपने परिवार से, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में दुख रहता है उसको। और जब चंद्रमा से दसम में शनि होता है तो ये व्यक्ति के मन पर दुखों का बोझ डाल देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ सुख होते हुए भी व्यक्ति दुखों को ही महसूस करता है, ऐसी प्रकार की स्थिति होती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त की स्थिति बनी रहती है, मतलब वह जीवन के उत्तरार्ध से अधिक समय आने पर भी अपने जीवन में स्थिरता की मांग करता रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता उसको प्राप्त नहीं होती है। जीवन में धन संपदा और कार्यक्षेत्र होने के बावजूद भी जीवन में किसी भी प्रकार की जो स्थिरता है वह प्राप्त नहीं होती है। तो ये अपने आप में एक समस्या देने वाली स्थिति होती है। मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक रहता है और इस कारण ही व्यक्ति कार्यक्षेत्र में परेशानियां, कार्यक्षेत्र होता है लेकिन कार्यक्षेत्र में परेशानियां व्यक्ति को बहुत अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बेहद ही मेहनती होता है, ईमानदार होता है, अनुशासन से काम करने वाला होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मेहनत जितना करता है उसका उतना फल नहीं मिलता है। जैसे शुक्र दशम में हो तो व्यक्ति को बेहद फल मिलता है, कम काम करेगा अधिक फल मिलेगा। गुरु होगा तो भी व्यक्ति को जितना काम करेगा उससे अधिक लाभ होगा, लेकिन जब शनि की स्थिति आती है तो व्यक्ति जितनी अधिक मेहनत करता है, जितना अधिक उसको डिजर्व करता है, जितना वो प्राप्त करना चाहता है, जिसको उतना मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो ये भी जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति को बढ़ाता है। इस कारण जीवन में लाभ की भी कमी रहती है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा का शनि से संबंध छठा होना चाहिए,
11वां होना चाहिए, ये अपने आप में तीसरा होना चाहिए, ये अच्छा संबंध होता है। लेकिन 10वां संबंध पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ मामलों में ठीक होता है, कुछ कुछ अधिक मामलों में अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा से जब दसम भाव में केतु आते हैं तो ये भी व्यक्ति के जीवन में समस्या देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्या रहती है, ऐसे व्यक्ति प्रेजेंट में कम रहता है, अपने फ्यूचर और पास्ट में अधिक रहता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की प्लानिंग पहले बना लेता है और उसको करता नहीं है या बाद में बहुत आलस के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति आलसी होता है। इसी कारण जीवन में असफलता की स्थिति को महसूस करता है, मतलब जीवन में लगता है कि वह व्यक्ति सफल नहीं है, उसको खुद को इस प्रकार की स्थिति महसूस होती रहती है। और ये व्यक्ति मानसिक रूप से अकेला रहता है या अपने जीवन में अकेलापन ही इसको अच्छा लगता है। किसी से ज़्यादा घुलना मिलना या हंसकर बोलना या बात करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता है और सभी को ये अपनी बात भी नहीं बताते हैं। इस प्रकार की स्थिति रहती है, मतलब ऐसे व्यक्ति को समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस समय क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े रहस्यमय किस्म के होते हैं और रहस्यमय विषयों पर ऐसे व्यक्तियों की जो इंटरेस्ट होता है, उनकी रुचि होती है, वो होती है जैसे कि ज्योतिष हो गया, ऑकल्ट साइंस या रिसर्च की जो फील्ड है, उन पर ऐसे व्यक्तियों की जो रुचि होती है अधिक होती है। लेकिन जो सामाजिक रूप से जो कार्य होते हैं उनमें व्यक्ति बहुत ही कमजोर होते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले होते हैं, रहस्यमय किस्म के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी लाभ की कमी होती है, लेकिन लाभ की कमी होने से इनके जीवन पर इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो इनके लिए इतना अधिक महत्व नहीं रखता है। इनके लिए अधिक महत्व रखता है जो इनकी मानसिक स्थिति को समझे। ये ऐसा व्यक्ति जीवन में ढूंढते हैं जो इनकी मानसिक स्थिति को समझे। धन और सुख संपदा से इतना इनको लगाव नहीं होता है। जब कुंडली में चंद्रमा से दसम भाव में सूर्य आता है तो ये व्यक्ति के मन को मजबूत बनाने वाला होता है, उसके मनोबल को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में जितनी अधिक सफलताएं प्राप्त करनी उसको चाहिए, डिजर्व जितनी वो करता है उतनी अधिक प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो होता है वो कृष्ण पक्ष का आ जाता है। मतलब चंद्रमा और सूर्य के संबंध से ही व्यक्ति के कुंडली में कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की स्थिति का निर्धारण होता है कि चंद्रमा अगर सूर्य के जितने पास होगा तो ना तो सूर्य अच्छा फल दे पाएंगे ना ही चंद्रमा अच्छा फल दे पाएंगे, और चंद्रमा सूर्य से जितना अधिक दूर होता है ये उतना ही अच्छा होता है। और जब दसम भाव में आते हैं तो ये कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सहयोग बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति खुद के मनोबल से, खुद की मेहनत से अच्छा धन और अच्छा कार्य क्षेत्र, अच्छा जीवन प्राप्त कर लेता है। ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है कुछ बातों को छोड़कर। अब इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का प्रभाव तो कुंडली में चंद्रमा से दसम भाव में इस प्रकार होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से दसम भाव में 2 ग्रह होते हैं, 3 ग्रह, 4 ग्रह भी हो सकते हैं। तो जो उनका प्रभाव होता है वो अलग होता है। वह व्यक्ति के मन पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालता है। उन सभी ग्रहों का एक साथ प्रभाव व्यक्ति के चंद्रमा पर रहता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में उठापटक की स्थिति बहुत अधिक बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में बैलेंस की स्थिति नहीं रहती है। व्यक्ति कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी उसके मन में कुछ आता है, कभी मतलब किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बैलेंस की स्थिति नहीं रहती है। तो अधिक जो ग्रहों का प्रभाव जब होता है चंद्रमा से दसम भाव में तो ये भी व्यक्ति के जीवन को परेशान करने वाला होता है। अच्छा प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलता है। अच्छा प्रभाव मिलता है जब चंद्रमा से केंद्र में या मतलब दसम में या केंद्र में शुभ ग्रह हो या स्वराशि के ग्रह हो तो चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिलता है। लेकिन अगर अधिक ग्रह होते हैं तो ये अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है, पाप ग्रहों के बीच में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या 6, 8, 12 में है, तो ये आपकी जीवन की मन की स्थिति को कमजोर बनाने वाला होता है। इसके लिए आप चंद्रमा के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अपने माता जी से संबंध अच्छे बनाए। माता जी संबंध अच्छे होते हैं लेकिन उनके चरण को स्पर्श करें, प्रतिदिन करें और अपनी माता जी से अच्छे से बात करें, उनसे उनका सम्मान करें। जितना आपकी माता जी से आपके संबंध अच्छे होंगे, रिश्ता जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, जितनी आप एक दूसरे से बात करोगे उतना ही चंद्रमा आपका अच्छा होगा, उतने ही आप अपने जीवन में खुश रहोगे। उसके साथ आप शिव जी की आराधना करें। शिव जी पर सोमवार को जरूर जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। और चंद्रमा अगर 6, 8, 12 के स्वामी है या आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो आप दूध का दान भी कर सकते हैं। उसके साथ आप बीज मंत्र का जाप भी चंद्रमा का कर सकते हैं। ये भी आपके मन को अच्छा बनाने वाला होगा। और चंद्रमा अगर कमजोर है तो आप सबसे जरूरी आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये आपके सभी ग्रहों को अच्छा बनाएगा, सभी ग्रहों को आपके अनुकूल बनाएगा।
तो इस प्रकार आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।